लोकसभा चुनावों के 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 5वें चरण की बारी है। फिर भी उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान मौसम की तरह ही बढ़ता जा रहा है। इसी बीच यूपी में कुछ नए राजनीतिक समीकरण भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल प्रदेश में चर्चाओं का बाजार राजा भैया को लेकर गरमाया हुआ है। जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया किस पार्टी को समर्थन देने वाले हैं, प्रदेश के सियासी समीकरणों के लिहाज से ये काफी ज्यादा अहम है। जब कुछ दिनों पहले राजा भैया ने अमित शाह से मुलाकात की तो कहा जाने लगा था कि राजा भैया बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। इस बात के कुछ ही दिनों के बाद अचानक ये कहा जाने लगा कि राजा भैया की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि उनकी पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को अपना समर्थन नहीं देगी। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं न कहीं होंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें जिसको पसंद करें आप। ना, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी पहले, या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वोट देना। 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले राजा भैया के इस ऐलान को कई पार्टियों को होने वाले नुकसान के तौर पर भी देखा जाने लगा। दरअसल चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें कौशाम्बी भी शामिल है। बाकी प्रतापगढ़ की सीट पर 6वें चरण में मतदान होना है। आपको बता दें कि इन सीटों पर राजा भैया का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इतनी चर्चाओं के साथ प्रदेश में राजा भैया के अगले कदम पर सभी की पैनी नजरें हैं और इसी बीच में इंद्रजीत सरोज पर दर्ज केस को वापस लेने के फैसले के बाद राजा भैया का नाम एक बार फिर से हाईलाइटेड हो गया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंद्रजीत पर केस दर्ज हुआ था। इंद्रजीत ने राजा भैया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में राजा भैया की तरफ से मानहानि का मामला दायर किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन केस राजा भैया अब वापस लेंगे। इंद्रजीत सरोज केस के मामले को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है राजा भैया समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ जाए, क्योंकि कौशाम्बी सीट से पुष्पेंद्र सरोज सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। खैर, जो भी हो, अभी प्रदेश के सियासी गलियारों में राजा भैया का नाम काफी चर्चाओं में है। राजा भैया किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, ये कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पर आने वाले चुनावी नतीजे ही बता देंगे। डिजिटल डेस्क, भारत समाचार।